गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज मिलते हैं एक नए विद्यार्थी के साथ। आज उन विद्यार्थियों के लिए हम खास करके बात करेंगे जो विद्यार्थी और खास करके इंटर पास कर चुके हैं, जो लोग मैट्रिक पास कर चुके हैं, उन तमाम विद्यार्थियों की 2 मिनट बात करेंगे। हम चाहते हैं कि अगर आप एग्जाम पास कर चुके हैं तो घर पे बैठने की जरूरत नहीं, मेरे भाई कुछ करने की जरूरत है। चाहे आप लड़का हो या लड़की, कुछ करने की जरूरत है सर। यदि आप साइंस फैकल्टी से अगर पास किए हो, आगे कंपटीशन के अनेक रास्ते देते हैं, बट अगर आप पास किए हुए तो आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिसका नाम है सर एयरफोर्स। तो इन एयरफोर्स सब्जेक्ट लेकर हम आपसे बात करेंगे। तो एयरफोर्स में 2 सब्जेक्ट और खास करके मेनली मैथ और फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करना होता है। इंग्लिश तो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो आइए उसमें हम एक विषय को टच करते हैं और आगे समय मिलेगा तो आपको मैथ वाला सीरीज भी चलेगा। तो एयरफोर्स का एक्स और वाई ग्रुप का दोनों का, और खास करके फिजिक्स और मैथ दोनों का यहाँ पे चला जाएगा। इंग्लिश का व्यवस्था किया जाएगा, अगर चैनल पे सर आप आते हैं तो उनको किया जाएगा, अन्यथा ये चीज़ चलती रहेंगी। तो हम चाहेंगे कि इन तमाम चीज़ों में लेके आगे बढ़ा जाए। तो एयरफोर्स से खास जो सब्जेक्ट होता है मैनुअली, हम अगर उसकी बात करें तो अगर हम बात करें क्वांटिटी से, तो क्वांटिटी से शुरू होता है, जिसमें से खास करके 1-2 क्वेश्चन बनते हैं आपको। और इसमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो बनता है वो आपका वेक्टर से क्वेश्चन बनता है सर। इसमें से लगभग 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है लगभग। अब इसको ठप्पा मार के तो नहीं बोल सकते ना, लगभग 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। बहुत बेहतरीन चीज है और अब ये बहुत इजी भी है, ठीक ना। तो मेरे एक ऑलरेडी वीडियो इस पर बना हुआ है कि वेक्टर के लिए कि कौन सी राशि है, सदिश राशि है, अदिश, एक टेंसर क्वांटिटीज में प्रदिश भी होता है। जानने का प्रयास करेंगे हम लोग कि प्रदेश में क्या होता है, कि डायरेक्शन भी होता है और बोले तो मैग्नीट्यूड भी होता है, बट वो क्या है कि निश्चित नहीं हो पाता है। या आप बोल सकते हैं कि सदिश के रूल को फॉलो नहीं करता है, उसे हम लोग प्रदिश बोलते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टाइम हो गया, ये कुछ क्वांटिटियां हैं जो इस प्रकार से। इन तमाम चीजों को आपको फोकस करना है। सर बात समझ में तो आ रही होगी। तो अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे छोटा सा पॉइंट लेके कि एक्स और वाई ग्रुप के लिए हम बात कर रहे हैं। तो एक्स और वाई ग्रुप में मेरे बाबू मेरे दोस्त, इसमें बात करेंगे हम लोग वेक्टर का, और वेक्टर में कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलों का और उसके ड्राइव की बात करेंगे। और उन तमाम चीजों को देखते हुए तब हम आगे बढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल पे। और हम प्रयास कर रहे हैं कि मात्र 2 वीडियो में वेक्टर को कंप्लीट कर देंगे। मात्र 2 वीडियो में आपको एक एयरफोर्स के लेवल के लायक, ताकि आपका कंटिन्यूटी रेडी हो जाए, इस महज 2 वीडियो में आपका कंप्लीट होगा। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए कुछ बात करते हैं यहाँ पे। इंपोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ वेक्टर। उम्मीद है आप दिल थाम के देखिए इस चीजों को, और इसका हम यहाँ पे प्रूफ सबका नहीं करेंगे, अब करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। अब ऐसे यदि आप एयरफोर्स के टारगेट वाइज में जाते हैं तो आपको उतना बताने की जरूरत नहीं होता है। बेसिकली चूंकि आप ये जो टॉपिक दिखाई दे रहा है ये आपने ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ लिए होंगे। पहला तो अगर आप साइंस वाले विद्यार्थी होंगे तो आपने फिजिक्स में ऑलरेडी पूरा वेक्टर को पढ़ लिया होगा, और आप अगर मैथ वाले होंगे खास करके तो मैथ में ऑलरेडी वेक्टर पढ़ लिए होंगे, तो ज़्यादा आपको चिंता की बात नहीं। तो अब ये सदिश है, ये अदिश है, ये माइनस प्लस, सर उन चीज़ों को छोड़ के हम टारगेट करें किसके लिए, तो एयरफोर्स के लिए। वो तो नॉर्मली आप जन्म करते हैं, बट लेकिन इनको फोकस करना है एयरफोर्स के लिए। उसमें आपको खास करके जो इसका न्यूमेरिकल पार्ट होता है ना, जो वेक्टर का न्यूमेरिकल पार्ट होता है, उसको ना क्लियर देखना बहुत जरूरी होता है। तो हम सर यहाँ पे ध्यान देंगे, और पहला हम सूत्र लिखे जा रहे हैं यहाँ पे, और हम प्रयास करेंगे तमाम चीजें आपको मिल जाए। एक हमने पेपर भी लाया हुआ है, और उसके बाद बनाने के बाद हम पेपर भी सॉल्व कराएंगे। हाँ, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और लिंक को तो अधिक से अधिक दूर तक भेज दीजिएगा, ठीक ना, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। वेक्टर में पहले हम बात करते हैं सर, सदिश कोई भी हो डायरेक्शन वाला, ठीक ना। तो जब हम पढ़ते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, इससे पहले हम और बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल माइंड को नर्वस ना करें कि सर एक ही बार आप इसको लंच कर दिए। नहीं भाई, देखिए इसमें वेक्टर के लगभग 15, 16, 20 प्रकार भी पढ़ना होता है।
ठीक है ना, वो ऋणात्मक, विपरीत, समान, असमान, ज्यामितीय, ध्रुवीय, एकांक, मात्रक, बहुत सारा है। तो अब उन चीज़ों से यहाँ कोई खास लेना नहीं है। अगर उसको हम पढ़ाते हैं तो बेवकूफ़ी होगा, उससे कुछ आने वाला नहीं है। हम टारगेट कर रहे हैं सिर्फ एयरफोर्स के बेस। ओके, तो हम लोग उस चीज़ों को पढ़े तो और बेटर होगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता दें। ओके, सो देखा जाए पे जब वेक्टर ए एवं वेक्टर बी का योग वेक्टर सी है तो सी का परिणामी परिणाम क्या होगा। ओके, ये फॉर्मूला होता है सी का। फॉर्मूला जो बनता है आपको बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है। इसका डेराइव हमारे जो फिजिक्स वाला लेक्चर उसमें दिया गया होगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं वेक्टर वाले पार्ट से। ठीक ना, कैसे इसको प्रूफ किया गया। अब यहाँ पे हम इसको प्रूफ करें तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा, तो हम एक ही में रह जाएंगे पूरा लेके। सर ये फॉर्मूला होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। आपके लिए एयरफोर्स के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है सर। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। क्लियर है? चलिए, इसमें 2-3 कंडीशन है सर, केसेस है सर। केस 1, जब बोलेगा ना कि वेक्टर ए एवं वेक्टर बी का मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या होगा। तो अगर आपको नॉर्मली वेक्टर ए एंड बी दिया है, जो पर निकालना है, बीच का कुछ एंगल दिया तो फाइंड इससे हम कर लेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि लंबवत होगा तो क्या होगा, शून्य तो सब आना चीज है। आप टेंशन मत लो मेरे दोस्त, बिल्कुल चिंता नहीं, एकदम गर्दा छुड़ा देना है। आप बस नॉर्मल समझते चलो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैक्सिमम रिजल्टेंट पूछे तो क्या होगा। तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूला है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। मेरे भाई आप इसका इस्तेमाल करें। जब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो जी, समान दिशा में। भाई बात समझ में आ रहा होगा। ये तो केस 1 था। हाँ, तो यहाँ दिख रहा होगा। चलिए केस 2 ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। केस 2 में लिखेंगे लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी का मिनिमम रिजल्टेंट, मिनिमम परिमाण। तो उसके लिए वेक्टर ए इक्वल टू सॉरी वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बट यहाँ पर सदिश क्या होंगे सर, विपरीत दिशा में होंगे। सर आप इसको बोले तो स्क्रीनशॉट कर लो, देख लिए, समझ में आ गया होगा। चिंता नहीं करना। आप हम देखो इन दो चीजों का कभी कभी डायरेक्ट पूछे तो ध्यान रखेंगे हम लोग। अब ऐसा नहीं कि एयरफोर्स में सिर्फ इतना बड़ा क्वेश्चन आता है सर, वो जब माथा खाने के लिए। मेरी बात है, ध्यान समझो कि कोई हार्ड चीज नहीं है, बस नॉर्मल आपको एग्जाम देना होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, चिंता की बात नहीं। और बता दें कि बहुत मजे का एग्जाम होता है यदि आप थोड़ा सा प्रयास करें। अगर आपको उम्र बचा हुआ है, अभी फॉर्म आया हुआ है, तो अगर उम्र बचा हुआ है तो आप फॉर्म को फिलअप करें और तैयारी शुरू कर दें। और आपकी निकलवाने गारंटी मेरी है, मेरी। हम देंगे रिजल्ट, हम बस आप चीजों को फॉलो करते चले। ठीक है, तो इसमें दो चीजों का ध्यान रखेंगे आप, इसको और इसको, दो चीज माइंड हुआ, ये आपका फॉर्मूला। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। अच्छा, तो जन्म समझा करो, जन्म समझा करो। बहुत समझ रहे हो तू लोग सर। हाँ, हम ड्रामा कर दिया सर। दूसरा का नाम है सर परिणाम। इसका बोल सकते हैं आप लोग मात्रक ज्ञात करना। जैसे हमारे पास कहीं दो वेक्टर दिए रहते हैं, बस सिंपल सिंपल सा हम बात करेंगे, हल्का फुल्का बात करेंगे, चिंता की बात नहीं, मोहब्बत से प्यार से पढ़ते गर्दा छोड़ दे एकदम से। चल भाई, ये अपना एक्स होता है, ये आपका वाई होता है कि नहीं होता है। अब मान लो कि बेटा बी में कोई पॉइंट है, एक का नाम हुआ ए हो गया, ए फॉर अमरिंदर। ना मान लो पॉइंट ए है, इसका हमको रिजल्टेंट चाहिए मेरे भाई। अपना कुछ ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे,
अगर हम सीधी सी बात करेंगे इस पॉइंट के लिए हम रिजल्टेंट क्या निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट के लिए एक्स बनेगा रे भैया। अरे बच्चों आई क्या बन जाएगा आपका, ए वाई बनेगा। और एक्स का मान क्या होगा, एक्स कास थीटा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे राजा, आप इस चीज को याद रखो, ये कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा इस चीज को। ए एक्स जो होता है एक्स कोस थीटा होगा। इसके लिए हमारा लिंक में वीडियो दिया है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाए हैं वहां पर हमने बताया है कि बेस को हमेशा हम कॉस लेंगे और कॉस क्यों लेते हैं, इस तमाम चीज का रीजन दिया गया। अभी मत दिमाग में लेने कि बेस ससुर ऐसे क्यों लिया, बे चिंता की बात नहीं है मेरे भाई, आप चीजों को फॉलो करें। जो बेस होता है उसको हम एक्स इक्वल टू एक्स कॉस थीटा ही लिखेंगे, कोई शक तो नहीं। और ए वाई का मान हम लिखेंगे क्या, आप स्पष्ट हो रहा है, जब आप हम कॉस डालेंगे क्या डालने वाले हैं, साइन डालने वाले हैं, बट यहाँ पे क्या होगा वाई साइन। पूछो भाई क्या हो रहा है, भाई कुछ नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं। अगर यहाँ पे हम रिजल्टेंट जब प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है ना, एंगल क्या फ्लो हो रहा है थीटा, ऐसे कंडीशन में एक्स इक्वल टू एक्स कॉस थीटा होगा, इधर मान होगा ए सॉरी वाई साइन थीटा। यदि हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, इसका नाम जेड रख देते हैं, मान लेते हैं कि नाम जेड है। बच्चा क्या नाम है, जेड। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, फॉर्मूला बनेगा तेरे प्यार में हम क्या करें आए हो मेरे। अबे यार गाना पे ध्यान नहीं, गाना पे ध्यान नहीं, पॉइंट पे ध्यान। अच्छा तू लोग ना बहुत शैतान हो गया ऐसा, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं तू लोग। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर है, क्यों भाई, होगा कि नहीं होगा, होगा ना सर। अगर हम आगे बढ़ेंगे बच्चा लोगेन, तो आप जानते हो मेरे भाई मेरे दोस्त कि कास स्क्वायर थीटा हो साइन स्क्वायर थीटा हो, इस कंडीशन में दोनों कंडीशन कितना होता है, एक होता है। अंदर क्या बचेगा अपने को, एक्स स्क्वायर थीटा वाई स्क्वायर थीटा। यदि 3D हो, 3D बोलते पकड़ में आ रहा, अरे भैया जी होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यदि 3D हो, 3D का मतलब क्या हो, इधर x है इधर y, इधर कौन आ गया, z आ गया। तो जब हम उसका रिजल्टेंट निकालेंगे यानी कि परिणामी सदिश, परिणाम, तो बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। उम्मीद करते इसी समझ में आ रहा होगा, देख लो क्या दिक्कत तो नहीं, कोई शक तो नहीं। चल भाई चलो स्क्रीनशॉट कर लो इसको। अपन देखो ये सब ज्यादा लोचा नहीं ध्यान देना, बस सिंपल ध्यान देना। अगर किसी भी चीज का हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो अपन इसको हटा भी दो, इतना लंबा नहीं लेके चलना। रिजल्टेंट किसी चीज का भी निकालना है, देखो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कब, जब 2D हो तब, जब 3D हो तो वेक्टर ए करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना मेरे भाई, ठीक ना, कर लो ठीक है। अच्छा अच्छा, नाम तेरा तेरा नाम तेरा तेरा नाम तेरा तेरा दे सुर्ख दीवारों पे। बच्चा लोग अब निकालेंगे हम लोग सदिशों का गुणनफल। देखो डेराइव क्या हो रहा है, अपन उससे मतलब नहीं, मतलब है कि फॉर्मूला आपके पास सही से रेडी होना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपके पास है तो हम काम कर सकते हैं। आप इस चीज को बस देख लो, उसका खराब फॉर्मूला पाते हैं, ठीक ना। सदिशों का गुणनफल बेटा दो प्रकार होता है, एक का नाम होता है सदिशों का अदिश गुणनफल और एक का नाम होता है सदिशों का सदिश गुणनफल। चिंता की बात नहीं है, कुछ लोग इसको बोलते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अरे भाया काहे का चिंता कियो, उस सुरा 2 गो रहे चाहे 3 गो रहे चाहे 4 गो रहे, चिंता की क्या जरूरत है। ये बोल रहा है ना कि सदिशों का अदिश गुणनफल,
तो 2 गो रहे, 3 गो रहे, 5 गो रहे, टेंशन लेने की जरूरत ना है। यहाँ भी 4 गो रहे, 5 गो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब 2 लिख देंगे तो बात दो करना करेंगे। अगर ऐसे है तो कितना भी आए क्या फर्क पड़ता है, इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बट लेकिन काम हम फार्मूला 2 ही पे बनाते हैं, क्योंकि फार्मूला ऑलरेडी 2 ही बनाया गया, ठीक ना। तो फार्मूला इसका बनता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इजकल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी काश थीटा। और इधर बनता है आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इजकल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम बात करें, आपसे हल्का सा फेयर को ध्यान दे रहे हो तो समझ सकते हैं यहाँ पे। चल भाई, ये आपका x होता है, ये आपका y होता है, ये आपका z होता है, इसको हम i लेते हैं, इसको हम j लेते हैं, इसको हम k लेते हैं। आपकी मर्जी सर, आपकी मर्जी, y को j कर दो, j को k कर दो, कोई हमसे ज़्यादा मतलब नहीं है। अपने को तो फार्मूला चाहिए x को, हाँ लेकिन हमेशा x को y लिखेंगे। आप x एक्सिस को इधर से उधर कर सकते हो, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि एवरी एंगल डिपेंड ऑफ 90 डिग्री टू अनदर एक्सिस। अरे हमारा इंग्लिश पर टेंशन ज़्यादा मत करो, वो पढ़ा ना फ्लेमिंग का बामस्त का नियम फिजिक्स में। यही लबुआ कहता है कि फिजिक्स में कहते हैं ध्यान से पढ़ो, मन से पढ़ो, सबक से पढ़ो सब। तू लोग तो मानता नहीं है सब, समझ में आ रहा ना जी। तो ये अपना एक्स आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, कहीं डाउट तो नहीं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सर आई डॉट आई। अच्छा सुनो, एक बात अपने को समझ में नहीं आ रहा है कि हम आई डॉट आई करेंगे, जे डॉट जे करेंगे, के डॉट के करेंगे, तो कहाँ से कहाँ तक बात हो। अब चिंता की बात नहीं है मेरा दोस्त, अगर आई डॉट आई करते हैं तो अक्ष एक ही का ना बात कर रहे हैं हम। अरे समझो ना भाई, अगर जे डॉट जे कर रहे हैं तो एक ही की बात कर रहे हैं। अगर हम करेंगे यहाँ पे देखो, अगर आई डॉट जे करेंगे तो बीच का एंगल कितना हो रहा है सर, 90 हो रहा है। अगर हम आई डॉट आई बोल रहे हैं ना, मतलब कि हम बात कर रहे हैं एक्स एक्स का, और एक्स अक्ष पर हम अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो बीच का एंगल क्या होगा, 0। अरे भैया जी, 0 ना होगा हो। अगर हम 100 का बात करेंगे, दोनों एक से पर हो रहा है तो 0 ना होगा वो। अगर भैया 0 होगा तो कॉस में 0 का वैल्यू क्या होता है, तो 1 होता है। अब मान लेते हैं कि ए और बी इज अ यूनिट वेक्टर, एक इकाई सदिश है। तो जब वो इकाई सदिश है, मात्रक सदिश है, तो अगर मैग्नीट्यूड कितना होगा, हो 1 होगा। तो यहाँ पर जगह 1 गुणे 1 सर मानना पड़ता है, चिंता की बात नहीं है, हमको फॉर्मूला देखना। ओके हाई ले भैया, कॉस में कितना हो, कॉस में 90 वैल्यू, सॉरी 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 भयंकर सॉरी 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 सॉरी, क्षमा याचना है प्रभु, आप लोग का 0 डिग्री होगा। यहाँ पर जगह 1 क्रॉस 1 क्रॉस, इसका ही मान होता है 1, यानी कि आई डॉट आई का मान होता है 1 बराबर 1। बात समझ में आ रहा है, आई डॉट आई 1 हो रहा है, तो जे डॉट जे क्या होगा 1, के डॉट के क्या होगा 1। ओए होए, दुनिया का कौनो सदिश हो यदि वह इकाई सदिश है ना, समझे जी। यदि वह इकाई सदिश है तो यदि हम उसका डॉट निकालेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा जी, 1। यहाँ मिलेगा आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1। क्या दिक्कत है भैया जी, क्या दिक्कत है। अरे मेरे राजा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर हम इसी को कर देते हैं आई डॉट जे, देख लो, अगर हम आई डॉट जे कर रहे हैं तो बीच का एंगल कितना हो रहा है, यहाँ पे 90 हो रहा है। मेरे भाई ध्यान देंगे, यदि आई डॉट हम जे करते हैं, अगर इसी फॉर्मूला ही ना, फॉर्मूला यहाँ बनाते हैं, अगर हम बात करेंगे आई डॉट जे का तो हमको मान मिलेगा रे भैया, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, अकोस के मनवा हो जाएगा रे भैया लोग नस्सी। तो आई डॉट जे 90 के मान होता है आलू, यानी कि अंडा, यानी आई डॉट जे का मान हो गया 0, तो जे डॉट के का मान हो 0, के डॉट आई का मनवा 0। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण आपके लिए जरूरी है, बट लेकिन किसी जगह थोड़ा काम के लिए था इसलिए बता दी, बस इसका अर्थ है। अब इसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे फॉर्मूला पे, ठीक है ना, चिंता की बात नहीं है। बजरंग बली, आई क्रॉस आई की बात कर ले बेटा, हाई वन
साइन में जब आई क्रॉस आई है, ए बचाओ क्रॉस होकर चाहे प्लस होकर, उससे क्या मतलब है वो आई डॉट आई ना है। तो जब बाबू रे आई डॉट आई हुई तो देख बस एक बीचवा के एंगल जीरो ना हुई हो, आ साइन में जीरो हुआ का मान होता है जीरो। बच्चा एकदम बुर्बक मत बन जाना सब कि जीरो कहाँ से आ रहा है, तू लोग इंटर पास है सब रे बाबू, इसे तो लोग को टेंशन की जरूरत होता है। सिंपल सा बढ़ू हेकरो मान जीरो, तो जब आई क्रॉस आई जीरो हो रहा है तो जे क्रॉस इमानी हो आई हो दादा इहो ना जीरो हुई, आ के क्रॉस के इहो जीरो हो गया। इसी प्रकार से सिमिलरली जीरो होते जाएगा सर। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं सर आई क्रॉस जे के लिए, सर इसके लिए एक सर्कल रूल होता है, हम चाहते हैं कि इसे बना देते हैं, इसको हटा के बना देते हैं आपका सर्कल। बच्चा ये आपका हो गया आई, ये आपका हो गया जे, ये आपका हो गया के। तो अगर हम सर्कल रूल के हिसाब से चलते हैं ना तो आई क्रॉस जे, यानी कि हम जैसे पूछे जैसे आई क्रॉस जे पूछे आई क्रॉस जे का मान जो बचेगा वही होगा, यानी क्या होगा के। पूछेगा जे क्रॉस के, ध्यान दो ऐसे उल्टा देखो, माने जिसको पूछ रहा है ना उसको ढक लेंगे। आई क्रॉस जे पूछे दोनों को ढक लेंगे, क्या बच रहा था के, तो के हो गया। अरे बुड़बक ना होगा हो। अगर हम करेंगे ना कि जे क्रॉस के बच्चा लॉगिन, हमने बोला जे क्रॉस के क्या बनेगा जी आई। अब हम बात करेंगे ना कि सर के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई का मान क्या बनेगा जी जे। अरे बुड़बक दिक्कत है, ये रहा बहुत महत्वपूर्ण नियम है। अब बस ये आखिरी नियम है, एक बाद खटाखट फॉर्मूला ले दना दन आंसर, देखते रहो आगे। इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इसी को मिट यहाँ पर, इधर गुस्सा नहीं रहा है सब। चल देख बाबू देख, अगर हम इसी को पलट दें तो आई क्रॉस जे का मानवा के है हो, तो अगर हम कर देते हैं जे क्रॉस आई तो जवन के आई उ माइनस वे में आई हो। अगर हम कर देते हैं के क्रॉस जे तो मान एक माइनस में आ जाएगा। के क्रॉस आई है तो आई क्रॉस के माइनस में हो जाएगा जे। चलो सिमिलरली समझ में आ गया होगा। अच्छा निकाल, तो गुस्सा आ गया सब, गुस्सा मत यार, इधर है बच्चा लोग ना गुस्साते हैं मेरे प्यारे मेरे लड्डू मलाई। आई क्रॉस आई का मान होता है जीरो, जे क्रॉस जे का मान भी होता है जीरो, और के क्रॉस के का मान भी होता है जीरो। चल देख लिए सर, चल इसको चलो लिख लो, खड़ा खड़ा मारो हो गया। चलो बहुत अच्छा, इसके स्क्रीनशॉट कर लो सर। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूला के साथ कुछ क्वेश्चन का, और आज हम लगभग इसका बेसिक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर देते हैं, और कल इसका टारगेट क्वेश्चन डाल दिया जाएगा यूट्यूब पे मेरे भाई। इसलिए चिंता की बात नहीं है, जो बात है सो बनाने की है। अब वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी मजा आएगा, वरना मजा साइड से भाग जाएगा। सो आते हैं हम लोग, चलिए एक छोटे छोटे क्वेश्चन हम तर्क करते हैं इसमें, और हम उम्मीद दिलाते हैं कि आपको खूब बेहतरीन समझ में आएगा। आइए पूछो उस क्वेश्चन में बात करते हैं, ठीक ना। चलिए आपके सामने बुक है, उम्मीद करते बुक दिख रहा होगा आप लोगों के पास। चलिए अच्छी बात है, चलिए इसे कुछ क्वेश्चन बनाते हैं हम, और हम प्रयास करेंगे कि आपको बेहतरीन समझ में आए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि सदिश वेक्टर ए इज इक्वल टू आई टू जे 3 के का एकांक सदिश। अब देखो तू लोग गुस्साना मत कि मास्टर भाई इतने क्वेश्चन बुक से देख के लिख रहा है। अरे पगला, आज बेसिक क्वेश्चन बता रहे हैं, 4-5 को बेसिक क्वेश्चन चलते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत खुशी की बात है। कल लाएंगे टारगेट और पूछा हुआ क्वेश्चन, एकदम खटाखट ले दनादन, एकदम क्रिटिकल क्वेश्चन, ठीक है। चला जिसको देखना, बोल रहा है कि सदिश ए इतना का एकांक सदिश निकालें। तो बच्चा लोग वेक्टर ए का बात करेंगे, एकांक पूछ रहा है ना रे भैया, तो पहले हम ए का परिणामी निकालेंगे, और धाय है तरीका। तो पहले निकालेंगे ए का परिणामी सदिश, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का फॉर्मूला होता है अपने को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हमने बोला था अभी बताया भी था बच्चा लोग इन। तो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो 1 का स्क्वायर, वाई का 2 है तो 2 का स्क्वायर, जेड का 3 स्क्वायर,
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, नहीं 9, जोड़ देंगे हो जाएगा आपका 9 4 13, 1 14, निकलेगा हो। जबरदस्ती तो दुनिया में कुछ हो कर सकते हैं, लेकिन इसको निकाल के कहा इसका हम थोबड़ा खराब करेंगे भाई। कहो जितना उतना है। नाउ फाइंड, सबसे गंभीर मिजाज है, सबसे गंभीर बात भी है कि आपको सर वहां पे समय बहुत कम मिलता है, इसलिए आप समय का पूरा प्रबंधन के साथ जाएं और खूब सारा प्रैक्टिस सेट बनाएं। आपको प्रैक्टिस सेट भी धीरे धीरे इस चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है। और इसका स्पेशल बैच भी चलाया जाएगा जिन लोग को ऑफलाइन में जो लोग आ सकते हैं, ठीक है ना। जो लोग 3 ब्रांच चलता है मेरा, तीनों पे किसी पर भी यदि आप आ सकते हैं तो आपको एक बैच मिलेगा स्पेशल एयरफोर्स बैच का, वहाँ पे आपको बढ़िया सा टारगेट बैच दिया जाएगा, उसका मजा ही कुछ अलग है। तो आप आते हैं सर, हम यहाँ तक उम्मीद करते हैं प्राप्त कर लिए होंगे। तो ये इतना लोचा करने की आपको जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे होगा जो बंदा जानता होगा 2 लाइनें बनाया होगा। आइए इसको भी हम ही प्रयास करेंगे 2 लाइन नहीं 1 लाइन बनाते हैं, लेकिन पहले बनाएंगे 2 में फिर बनाएंगे 1 लाइन में। तो पाए हम इसका मैग्नीट्यूड खूब सुंदर सा प्यारा सा निकाल लेंगे, बट्टा में सॉरी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर रख देंगे। ये आपके पास टेलीफोन होना चाहिए। जब चीज समझ में आई तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो वेक्टर ए का मान क्या दिया, सीधे सीधे रखो 1 2j 3k, ओके। और वेक्टर ए 1 का है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 गो, 1 5 गो और 9 गो 14 गो। प्यारा सा खूबसूरत सा रोमांटिक सा आंसर आपके बीच आइए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई शक तो नहीं, आंसर आ भी चुका है, ओके। अब खूब सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन देंगे, इसी पे हम ट्राई करना चाहते हैं कि आप एक बना पा रहे हैं कि नहीं। अगर बना ले रहे हैं तो सीताराम की जय, हम बढ़ेंगे आगे, उसके बाद हम जो देखेंगे सो, ओके। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है सर 3i 4j 2k, क्वेश्चन है कि सदिश ए का आंसर इसे ज्ञात कर। चिंता की बात नहीं है मेरे दोस्त, मेरे राजा, मेरे प्यारे बाबू, आप देखेंगे यहाँ पे। अब इतना लंबा करने की जरूरत क्या है, हो काहे टाइम वेस्ट करोगे सर। कंपटीशन मतलब कंपटीशन, आपकी छलांग जितनी अधिक जाएगी सर, आप उतना अधिक लंबी दूरी तय करेंगे और गड्ढों को कभी से फान सकते हैं। याद है ना वो आनंद सर का, गरीब लोग के रास्ते में बड़े बड़े आप लोगों ने गड्ढे खोद देते हैं, लेकिन शायद आप लोग को ये नहीं मालूम कि साला इस गड्ढे को टपने के चक्कर में हम लोग लंबा छलांग मारना शुरू कर देते हैं। सो चिंता की बात नहीं, खट्टा बनाना, एकदम फटाफट आंसर आना चाहिए, ओके। चिंता की बात नहीं है, प्यार मोहब्बत से बनाओ और आंसर को पाओ, ठीक है। चल भैया, सामने क्वेश्चन है, खूबसूरत सा प्यारा सा क्वेश्चन है सर, यहाँ पे 3 दिया गया, ओके। तो 3 देखिए यहाँ पे 3i + 4j + 2k। अरे बच्चा, 3 के 9 चच्चो का 16 हो गया 25, अब 25 को 4 को 29, ले मार देंगे रूट में, सट दे आंसर, भट्ट दे निकल जाएगा, क्या दिक्कत है, समझा रहे हैं हाँ। ये थोड़ा सा और डिफरेंस कर देते हैं, चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा और प्रयोग करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पे सर 6i + 8j आ गया, कि नहीं है मान लेते भैया जी। क्वेश्चन आपके बीच में, आपको मान लो हमने सर आंसर दे दिया 6i + 8j + 8 √, ऑप्शन भी दे दिया 100i + 8j / 10, सीन दे दिया 6i + 8j √10। सर हमने डी दे दिया, नॉन ऑफ दिस। इसमें कोई एक आंसर सही है सर, कौन सा हाँ, सी बी, ले बी राइट आंसर बात। आइए इसको थोड़ा ट्राई कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 6i + 8j हो गया, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 के 36, 8 28 64, अरे 100 का करेंगे तो हो जाएगा 10। क्या दिक्कत है भैया जी मेरे प्यारे दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। चलिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखा, चलिए भैया अगला क्वेश्चन एकदम मजेदार क्वेश्चन लिखते हैं। मम्मी, ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है।
कह रहा है कि यदि वेक्टर ए बराबर 2y3j एंड वेक्टर बी बराबर 3i2j तब इनके बीच का कोण क्या होगा। बस यही था मैं क्वेश्चन। चलिए आते यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। निकाला है कोण के बारे में बात बोला है, सिंपल सा काम करेंगे भैया लोग। ए डॉट बी का मान मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कास थीटा। यदि इस फॉर्मूला और काफी क्लियर हद तक हो तो आप कर सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, अब हम आगे बढ़ जाएंगे, ए डॉट बी काम करेंगे। सबसे पहले ए डॉट बी को निकालना चाहिए हमें, इसको कोई जरूरत नहीं है, पढ़ेंगे इसको। साइड से बनाते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ई का मान दिया है 2y प्लस 3j और बी का मान दिया है 3i माइनस 2j। गुणा कर देंगे 3 दूना 6 प्लस माइनस माइनस 2 3 6 घट हो जाएगा 0। कह रहा भैया दिक्कत है क्या दिक्कत तो नहीं। चल भाई वैल्यू आ गया 0, यानी मिल रहा है कि ऊपर का वैल्यू क्या आ रहा है जी, अंडा। यदि हम इसको हटा भी देते हैं सर, इसको हटा भी देते हैं तो कॉस थीटा, हमको यहीं पे सारा काम हो जाएगा। वैसे ये इसका वैल्यू 0 आ गया अपने को 0। मॉड ऑफ ए का मान क्या आ जाएगा, जब मॉड निकालना सीखा ना आपको, तो 2 दूना 4 3 का 9 9 4 13 डॉट डॉट 3 का 9। अरे मॉड भी का निकाल रहा है, अरे यार आप लोग ना बवाल करोगे। देखो 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, अरे माइनस से क्या डरते हो, माइनस मतलब कहा शेर है बाघ है वो। देखा √13 बनेगा यहाँ पर बच्चा cos थीटा 0 √13 बनेगा आपका 13। cos थीटा का मान आ गया आलू, और थीटा का मान कितना होता है जी भैया लोगिन, cos थीटा ये वैल्यू होता है cos में 90 डिग्री का, इसलिए बहुत प्यारा सा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा खासा समझ में आया होगा। चलिए इसी सीरीज में हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को। चलिए लिखिए जाए, जल्दी करो धक धक करने लगा। लाइट भी नहीं है और फिर आगे देखना है। क्या बात है बेटा जी, कैसे हैं आप, बाल बच्चे सब बढ़िया ना। ओक है तो वीडियो बनाना ना आज, ओक है बढ़िया। इसको चलिए बढ़ के आ रहे हैं इसको हम, और इसके बाद हम बात करेंगे आप लोग से और हम बात करेंगे खूब प्यारा सा खूब सुंदर सा आप लोग से। चलिए एक दो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो करेंगे